आप देख रहे हैं महोबा समाचार। इसे विधि का विधान कहें या महज एक इत्तेफाक, महोबा में शादी के 3 माह बाद नवविवाहित जोड़े की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है, तो वहीं गांव में भी मातम पसरा हुआ है। नवदंपति के शवों को एक साथ अंतिम संस्कार किया गया, जिसे देखकर हर कोई सदमे में है। कर्ज से परेशान पति ने आत्महत्या की, जबकि पत्नी को उसी रात जहरीले सर्प ने डस लिया। विवाह के 3 माह बाद हृदय विदारक यह घटना जिसने भी सुनी वह हैरत में पड़ गया। मामला महोबा जिले के बिलखी गांव का है, जहां एक साथ जीने मरने और 7 वचनों की कसम खाकर दाम्पत्य जीवन में बंधे नवदंपति 3 माह भी अपना खुशहाल जीवन नहीं जी पाए। बताया जाता है कि बिलखी गांव निवासी 22 वर्षीय देशराज का विवाह पिपरा माप गांव निवासी 20 वर्षीय दुर्गा के साथ बीती 9 मई को हुआ था। अपने नवदंपति जीवन को ये जोड़ा 3 माह भी पूरे नहीं कर पाया और दोनों की मौत हो गयी। देशराज अहिरवार साहूकारों के कर्ज से परेशान चल रहा था। उसके ऊपर करीब 5 लाख रुपए का कर्ज था, जिसे चुकाने के लिए वह अपनी 4 बीघा खेती पर निर्भर था। मगर खेत में बोई गई मूंगफली की फसल बारिश न होने के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तो वहीं साहूकार भी कर्ज अदायगी के लिए उस पर लगातार दबाव बना रहे थे, जिससे देशराज कई दिनों से आहत और परेशान चल रहा था। पत्नी ने देशराज को समझाया, मगर पूरी तरीके से टूट चुके देशराज ने फांसी के फंदे में झूलकर अपनी जान दे दी। देशराज की मौत से घर में कोहराम मच गया है, तो वहीं उसकी पत्नी दुर्गा भी अपने पति की मौत का सदमा न सह पाई। उसकी आंख से आंसू भी नहीं रुक रहे थे। उसी रात एक जहरीले सर्प ने उसे डस लिया। परिजन उसे अचेत अवस्था में लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दुर्गा को मृत घोषित कर दिया। पति पत्नी की मौत से उनके घर में कोहराम मचा हुआ है, वहीं गांव में भी मातम पसरा हुआ है। पुत्र और बहू की मौत से देशराज की मां की हालत बिगड़ गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पति पत्नी के शव का एक साथ पोस्टमार्टम कराया गया, तो वहीं दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार भी किया गया। जिसने भी यह देखा और सुना वह सब हैरत में पड़ गए। हमारे भतीजे की फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली उसने, और वो कर्ज से परेशान था। थोड़ी फसल खराब थी उसकी, इस वजह से कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान था। किसका कर्ज रहा हुआ? साहूकारों का कर्ज था ज्यादा। लगभग कितना कर्ज रहा? 4-5 लाख रुपए कर्ज है उसका। और रात गुजरी नहीं कि दूसरी रात में उसकी पत्नी को सर्प ने काट लिया, और आज उसकी भी मृत्यु हो गई। सुबह अस्पताल में लेके आए तो वो भी मृत्यु हो गई। तो दोनों मिट्टी को अभी मुर्दा घर में मूर्ति में रखी हुई हैं। और उसकी माँ की भी तबीयत मतलब अभी अस्पताल में भर्ती है। उसकी माँ भी नहीं बोल पा रही है, मतलब सदमा के कारण। कब हुई थी शादी भैया के? इनकी शादी अभी हुई थी 9 मई को। दोनों बहुत प्रेम एक दूसरे से करते थे, फोन ज़्यादा करते थे, मतलब रात दिन एक दूसरे से बहुत करीब रहते थे, इसलिए दोनों की एक साथ 2 मौतें हो गई। कैसा माहौल है गांव का इस समय? गांव में बहुत माहौल खराब है, मतलब सब लोग सदमे में हैं।